I am Shweta Sharma. Today we are going to start chapter 2, topic the microbial world. In this chapter we will cover the topic state the characteristics features of microorganisms, describe different types of microorganisms, list the uses of microorganisms in various spheres of life. State a few diseases caused by the microorganisms in plants and animals. Describe the methods used to preserve food. First of all, we will discuss about the microorganism. What is the microorganism? In previous chapter, we have already learned about it. हमने ये पहले पढ़ लिया है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म होता क्या है, थोड़ी बहुत स्टडी हम कर चुके हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म द स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच never seen with, we can't see with the naked eyes. हम naked eyes से उसको नहीं देख सकते हैं, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म शो अ ग्रेट वैरायटी इन शेप एंड साइज. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी में उनका साइज़ अलग अलग होता है और शेप अलग अलग होता है. Some organisms are quite big such as elephant and blue whale, whereas some are very small such as ant and termite. हमने जो ऑर्गेनिज्म देखे हैं उसमें वो ह्यूज एनिमल, लार्ज एनिमल भी देखा है. जैसे लैंड एनिमल की बात करते हैं तो एलिफेंट, और अगर लार्जेस्ट एनिमल की हम बात करते हैं इन वाटर इन द वर्ल्ड और अर्थ तो वो है ब्लू व्हेल. और सबसे छोटी छोटी जो हैं जो हम इजीली देख सकते हैं वो हैं एंट एंड टर्माइट. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देते हैं. हाउएवर द सम ऑर्गेनिज्म दैट आर टू टाइनी टू बी सीन विद द unaided human eyes also exist in nature. unaided human eyes मतलब हम इनको naked eyes से नहीं देख सकते, हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा. हम अच्छे पावरफुल लेंसेज यूज़ करें या माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप whatever. They can only be seen by using an instrument called the microscope. Such organisms are known as microbes or microorganisms. A branch of science that involves the study of microorganisms is called microbiology, and the scientists dealing with them are called the microbiologist. जो साइंस है, साइंस की जो ब्रांच है उसमें हम यूज़ करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिस तरीके स्टडी करते हैं वो सब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है, और जो साइंटिस्ट इस चीज़ को करते हैं वो सब माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाते हैं. Microbes are found almost everywhere on the earth and influence our lives in several ways. जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं. माइक्रोब्स जो होते हैं वो पूरी अर्थ पर प्रेजेंट है और ये हमारी डे टू डे लाइफ को कई जगह ये हमें इफ़ेक्ट करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट दैम इन डिटेल. अब हम इनको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उन्हें स्टडी करते हैं. अपार्ट फ्रॉम बीइंग इनविजिबल टू unaided human eyes, microorganisms also have some other characteristics features. They can survive in extreme environmental conditions such as extreme heat or cold, which may seem inappropriate for the human beings. जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं. बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर हो उस टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सकते हैं. ये कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन दीज कंडीशन. अनअप्रोप्रिएट कंडीशन है उसमें भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं उसके स्टडी हम इनकी स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे. They form a hard outer covering called cyst. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो बाहर आउटर इनके मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है cyst, which protects them from
हार्श कंडीशन, जो उन्हें क्या है, हार्श कंडीशन, जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें भी उनको सर्वाइव करती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। दे रिमेन इनएक्टिव इनसाइड द सिस्ट, और जब ये उस सिस्ट में रहते हैं तो ये क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, कोई वर्क नहीं करेंगे। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब तक वो किसी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे वायरसेस हैं, वायरसेस क्या हैं, वायरसेस वो हैं, ये कनेक्टिंग लिंक भी हैं, यानी दो चीज़ों को जोड़ते हैं। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, किसी भी दो चीज़ को जोड़ने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग को जोड़ता है वायरस। कैसे जोड़ता है, जब ये बॉडी के और सेल के कांटेक्ट में नहीं होता है तब ये ऐसे रिएक्ट करता है जैसे ये नॉन लिविंग है, और जैसे ही ये बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो इसकी जो प्रोटीन्स हैं, इसके जो आरएनए डीएनए होते हैं वो प्रॉपरली वर्क करने लगते हैं और वो जो बॉडी है उसको उसके कांटेक्ट में आते हैं ये लिविंग एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन करने लगता है। They may occur as a single cell or found together in cluster called colonies. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल की ही सारी कैपेबिलिटी और इनमें एबिलिटी होती है कि वो सारे फंक्शन कर सके। वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, ब्रीडिंग कर सकता है, अपनी ग्रोथ कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है और अपने आप को इंक्रीज भी कर सकता है इन रिप्रोडक्शन, थ्रू रिप्रोडक्शन। जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल फाउंड में होती है, ऐसी बहुत सारी सिंगल सेल ही क्या है, एक क्लस्टर बना रही है, उसको ही कॉलोनी कहा जाता है। तो जब भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो एक क्लस्टर में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, उस ग्रुप को हम कहते हैं कॉलोनीज। दे कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू अस। अब देखिए ये हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। यूज़फुल होते हैं कुछ बैक्टीरिया, जैसे जो कर्ड में मिलता है वो बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल हैं, कुछ मेडिसिन बनती हैं वो बैक्टीरिया यूज़फुल हैं। हार्मफुल होते हैं कुछ वायरसेस जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, बैक्टीरिया जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, ये सब हार्मफुल कैटेगरी में आते हैं। वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलते हैं, डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेंगे, पूरे अर्थ पर मिलते हैं। अर्थ पर भी कहाँ मिलेंगे, एयर में, वाटर में, सभी जगह पर ये सब हर प्लेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रोबस्ट ऑर्गेनिज्म दैट कैन विदस्टैंड एडवर्स कंडीशन। और हमने जैसे पहले स्टडी किया है वो 2-3 लाइन पहले कि ये एडवर्स कंडीशन में जो इनके लिए फेवरेबल नहीं है, इस कंडीशन में भी ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। Such a particular characteristics enables them to live almost in every part of earth, such as in the rock, सॉइल, वाटर, एयर। एनवायरनमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में ये कहीं पर भी रह सकते हैं और किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, और अर्थ की जो डीपेस्ट लेयर है, अंदर जो लेयर होती हैं उसमें भी ये रह सकते हैं और कितने ही लंबे टाइम तक रह सकते हैं, उतने ही लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। इन बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स, जो गर्म पानी की जो झरने वगैरह होते हैं वहाँ रह सकते हैं। इन फ्रोज़न ग्लेशियर्स में रह सकते हैं जहाँ माइनस से भी नीचे टेम्परेचर होता है, इतना ठंडा होता है कि वहाँ कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इन ड्राई डेजर्ट में हो सकते हैं, और इन डीप सी, जो सी है समुद्र की गहराइयों में भी ये रह सकते हैं। They can also be found in our homes and school. They found in each and every place. ये कहीं पर भी मिल सकते हैं, तो इसका मतलब ये हर जगह हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, घर पे हो सकते हैं। We can found them on the touch page of mobile phones. Even ये हमारे मोबाइल फ़ोन पर, हमारे पेन, पेपर सभी जगह मिल सकते हैं। On a moist piece of bread, on a log of wood, on the bodies of plants, animals and even inside our body. ये बॉडी के बाहर भी रहते हैं किसी भी प्लेस पे, लेकिन ये बॉडी के अंदर भी होंगे। डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तब ये क्या करते हैं, ये डिजीज़ कॉजिंग
कोई भी डिजीज़ कॉज करते हैं। दे कैन इवन सर्वाइव अ वॉल्केनिक इरप्शन और अ न्यूक्लियर ब्लास्ट। जैसे जो फ्रोज़न ग्लेशियर है इसका माइनस में टेम्परेचर होता है, वैसे ही जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का जो भी वो मैटर निकलता है अंदर से, जो अर्थ से, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है वहाँ से। और न्यूक्लियर ब्लास्ट का जो होता है वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं।